I'm नेहा, वेलकम बैक टू स्वाहा ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीकली वीडियो। आज मैं सूरत में हूँ और आज हम देखने आए हैं एम्ब्रॉयडरी मशीन, कैसे पूरी एम्ब्रॉयडरी बनती है। जैसे काफ़ी सारी साड़ीज़ में और ड्रेस मटेरियल में आपने देखा होगा कि बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी मशीन वर्क होता है उसमें। तो आज हम देखने आए हैं एम्ब्रॉयडरी शेड में कि यहाँ पे मशीनरी से एम्ब्रॉयडरी कैसे की जाती है। तो लेट्स गो एंड सी फर्स्ट। अभी हम आए हैं एक सूरत के इंडस्ट्रियल पार्क में। ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है उसमें बहुत सारे कपड़े बनाने के यूनिट और एम्ब्रॉयडरी यूनिट है। अभी हम देखने जा रहे हैं कपड़ा कैसे बनता है, किस टाइप का कपड़ा बनता है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 12 जितनी मशीनरी है, ऑल आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। और यहाँ पे ये कपड़े बनने का काम होता है। अभी जिस यूनिट में हम आए हैं उसका नाम है फैनी क्रिएशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कपड़ा बन रहा है उसमें कौन सा डिज़ाइन बनता है, वो कैसे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे आप कंप्यूटर में देख रहे हैं, जो ये डॉट डॉट है वहाँ पे उसका डिज़ाइन है और जो ब्लैंक है वहाँ पे प्लेन कपड़ा आएगा। तो इस हिसाब से कंप्यूटर में वो डिज़ाइन बनाते हैं। उसके बाद उसको पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करके मशीन में एक पोर्ट होता है जहाँ पे पेन ड्राइव डालते हैं और जैसे ही मशीन स्टार्ट करेंगे तो जो डिज़ाइन ये कंप्यूटर में बनी है उसी टाइप का कपड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए एक और डिज़ाइन जो अभी पीछे मशीन चल रहा है उसमें यही कपड़ा बन रहा है, तो ये उसका डिज़ाइन है। तो आइए चलिए देखते हैं यूनिट। अभी इस यूनिट में जो कपड़ा बन रहा है उसके बैक साइड में ब्लैक या तो वाइट कलर का थ्रेड होता है। तो पीछे जो ब्लैक कलर का बड़ा यान दिख रहा है उसको इसकी मदद से स्प्रेड किया जाएगा और उसके बाद ये पूरा का पूरा यूनिट जो ब्लू एंड ब्लैक कलर का दिख रहा है वो मशीन के एक पार्ट में सेट कर दिया जाएगा। जो डिज़ाइन हमने कॉपी की थी उसको पेन ड्राइव की मदद से अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा और जिस कलर का हमें कपड़ा बनाना है उसका जो ये भाई के हाथ में आप ये छोटा यान देख रहे हैं वो धागा इसमें सेट किया जाएगा। तो अभी ये जो येलो कलर का यान है उसको सेट कर रहे हैं। तो ये पूरे मशीन में एक तो ब्लैक या वाइट कलर का बड़ा यान और जो कलर का हमें कपड़ा बनाना है उस कलर का थ्रेड यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। जिस मशीन में ये येलो यान डाल रहे हैं उसमें ऑलरेडी ब्लू कलर का पीछे कपड़ा बन रहा है। अब ये धागे को ब्लू कलर के धागे के साथ टाई करके इसके बाद ये मशीन येलो यान का थ्रेड लेगा और येलो कपड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये मशीन 24/7 चलाए तो उसमें से 130 मीटर जितना कपड़ा बन सकता है। कपड़े की थिकनेस के हिसाब से इसके प्रोडक्शन में थोड़ा वेरिएशन आता है। अगर कपड़ा थिक हुआ तो 130 मीटर से कम कपड़ा बनेगा। इस मशीन में जो ब्लू कपड़ा बना है वो आप यहाँ पीछे देख सकते हैं और जो येलो यान अभी लगाया है तो अभी ये देखिए येलो कलर का कपड़ा बनना स्टार्ट हो गया है। सूरत पूरी दुनिया में टेक्सटाइल हब के नाम से जाना जाता है। जो यान है वो यहाँ पे नहीं बनते, बट यान से जो कपड़ा बनता है वो मेजॉरिटी सूरत से ही बन के सप्लाई होता है। ये जो मशीनरी होती है उसकी स्टार्टिंग प्राइस 4 लाख से 1 करोड़ के बीच में होती है। जिस हिसाब से बड़ा मशीन और जिस हिसाब से स्पीड चाहिए, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से कपड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उस हिसाब से ये कपड़े के मशीनरी की कॉस्ट डिसाइड होती है और दूसरे काफ़ी सारे फैक्टर से कॉस्ट डिसाइड हो सकती है। देखते हैं कुछ और कलर्स यहाँ पे कैसे बन रहे हैं अभी। टाइप का कपड़ा सूरत में बनता है, चाहे वो बेसिक कॉटन हो या तो जो ब्रोकेड और अभी जो फैंसी कपड़े निकले हैं। ये देखिए जो अभी पीछे यूनिट में बने हैं वो इस टाइप के कपड़े बने हैं। आजकल इस टाइप का फैब्रिक बहुत ही सेल होता है। ज़्यादातर कुर्ती, शेरवानी या लहंगा हर चीज़ में इस टाइप का फैब्रिक यूज़ होता ही है। अभी हमने देखा कपड़ा कैसे बनता है, अभी हम जा रहे हैं एम्ब्रॉयडरी सेक्शन में।
ये एम्ब्रॉयडरी का बड़ा सेक्शन है जहाँ पे इस टाइप का फैब्रिक पे एम्ब्रॉयडरी अभी चल रही है। सबसे पहले इस टाइप का प्लेन मटेरियल को मशीन में फिट किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे कलर्स के अलग अलग फैब्रिक्स हैं। सबसे पहले जिस कलर के कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी करना है उसको ऐसे छोटे बीम की मदद से इस पे फिक्स किया जाता है, या ताकि कपड़े में कोई बीच में रिंकल्स ना आए। इससे छोटे पैच वाले भी मशीन होता है। मशीन में अभी कपड़ा सेट हो गया है और वो पीछे की साइड मूव हो रहा है। तो इसमें जो ये पैच वर्क के यूनिट्स है उससे नीचे की साइड से एम्ब्रॉयडरी बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी कंसेप्ट सेम ही है, जो कंप्यूटर में डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं और ये डिज़ाइन डिज़ाइनर की मदद से वो रेडी करते हैं और उसके बाद उसको पेन ड्राइव में कॉपी करके मशीन में इंसर्ट कर लिया जाता है। अभी इसमें जो एम्ब्रॉयडरी होगा उसमें कुछ इस टाइप का एम्ब्रॉयडरी होगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए एम्ब्रॉयडरी होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। जो मैंने आपको डिज़ाइन दिखाई थी उसमें 2-3 कलर के एम्ब्रॉयडरी थे। तो अभी ये जो कलर है वो पूरे डिज़ाइन में जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कलर का एम्ब्रॉयडरी होना स्टार्ट होगा। पूरा डिज़ाइन बनने में 5 से 6 घंटे लगेंगे। ये देखिए दूसरे एक मशीन में पूरा ये पैटर्न बन गया है। कलर सिर्फ अलग है और अभी इसको हटाया जाएगा और नया कपड़ा जैसे आपको दिखाया था वैसे सेट किया जाएगा। जितना बारीक और थिक एम्ब्रॉयडरी होगा उस हिसाब से इसमें कितना टाइम लग सकता है वो डिसाइड होता है। और काफ़ी टाइम क्या होता है मशीनरी में जो ये एम्ब्रॉयडरी होता है तो कुछ एक्स्ट्रा धागे दिखते हैं। तो सेल करने से पहले यहाँ पे जो आप लड़कियाँ देख रहे हैं वो एक्स्ट्रा धागों को कट करने का काम करते हैं। पूरे सूरत में काफ़ी सारी लेडीज़ है जो घर बैठे ऐसा फैब्रिक मंगा के सिर्फ धागे काटने का काम करके ही वो अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं। ये मशीन में पूरे प्लेन कपड़े पे सेम टाइप का एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जाता है, जिसका मशीन का साइज़ थोड़ा बड़ा है। अभी ये जो यूनिट है यहाँ पे आप देखेंगे जो ड्रेस मटेरियल में जो छोटे छोटे पैचेस में एम्ब्रॉयडरी होता है उसका ये मशीन है जो कंपैरेटिवली बड़े मशीन से थोड़ा छोटा है। अभी यहाँ पे ड्रेस में आगे की साइड का जो पैच वर्क होता है वो बन रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ कुछ धागे हैं जो ठीक से स्टिच नहीं हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इस टाइप की खराबी को वो करेक्ट कैसे करते हैं।
जो मैंने आपको मशीन में बताया था कि कुछ धागे ठीक से स्टिच नहीं हुए हैं या तो कुछ जगह पे उसका स्टिचिंग रह गया है, उसको इस हिसाब से टेलर की मदद से मैन्युअली सेट किया जाता है। अभी ये जो टेलर है वो आप देखिए कुछ एरिया में धागे नहीं स्टिच हुए हैं, उसको ये मशीन की मदद से मैन्युअली स्टिच कर रहे हैं। ये एक बॉर्डर वाला फैब्रिक है, दोनों बॉर्डर के बीच इनफ स्पेस है ताकि इसको कट करने में आसानी हो। ये देखिए, ये है 1 बॉर्डर, 2nd, 3rd, वैसे ये पूरे फैब्रिक में 5 से 6 रो है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रॉयडरी के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा धागे रह जाते हैं, जो ये पीछे लेडीज़ है वो उसको अभी कट कर रही है। फाइनल कटिंग के बाद प्रोडक्ट जाएगा सेल होने के लिए। सो गाइस, एम्ब्रॉयडरी वर्क और कपड़ा कैसा बनता है वो मैंने पहली बार देखा और बहुत ही अच्छा लगा जान के। जनरली मैंने उसके कुछ मशीन्स वीडियो में देखे थे, बट आज पूरा प्रोसेस समझा कि कहाँ से वो लोग डिज़ाइन सेट करते हैं और कहाँ से इसका काम स्टार्ट होता है। सो गाइस, स्टे ट्यून, वी आर पोस्टिंग फ्यू मोर वीडियोस एंड एवरी संडे 8 o'clock हम नया वीडियो पोस्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ तो यू विल बी द फर्स्ट वन हु गेट द नोटिफिकेशन। तो अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। सी यू ऑन नेक्स्ट संडे। बाय बाय।